ये उंगलियां कितनी है? 2। अब कितनी है? 4। अब कितनी है? 5। ये क्या है? नाक। ये सब कुछ दिख रहा है तो ये क्यों नहीं दिखाई दिया? क्या कि मेरी मांग में सिंदूर रखा है कि नहीं? मेरे गले में मंगलसूत्र है कि नहीं? पैरों की तरफ देखो, उंगलियों में चूतियां हैं कि नहीं? तो तुम राजा किसी ने बना दिया? क्यों? कि राजा को इतना भी ज्ञान नहीं है कि कुंवारी लड़की की पहचान क्या होती है, शादीशुदा की क्या पहचान होती है? राजा के लोरी, हाँ राजा के लोरी गलती है। हाँ गलती तो होगी, तुम उल्टो करो, सोलो करो, तुम तो राजा हो। सीधी करे तो राजा, उल्टा करो राजा की कमी कोई ना है। और प्रजा ने कमी कर दे तो सूरी पर लटका दे। ये बात सही है कि पैसा वाला भूल कर जाए तो कोई भूल नहीं है, और गरीब से जरा भूल हो जाए पंचायत हो जाती है। तेने भी भूल करी तो करी कैसे महाराज गलती है, गलती कैसे? दंड बहुत लोग पड़े, दंड तो भुगत होना ही पड़े। और बड़े आदमी से भूले जाए तो हम तुम कह रहे ठीक है यार चलते रहे तो दुनियादारी, कोई बात चल, कोई बात नहीं। ऐसे कभी गरीब को भी माफ कर दो? नहीं, गरीब पे तो चढ़े बैठे। क्यों? गरीब का जूता टूटा है, गरीब का जूता टूटा है, और पैसे वाले का जूता मजबूत है। ये मत सोचना कि हम किसी पैसे वाले को बेचारे को इस तरह से बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि ओ भैया बात को सुन ले तुम, जो लेने आए वो सामान नहीं, जो लेने आए वो सामान नहीं। मेरे भैया खूब समझ लेना, पाँच उंगली एक समान नहीं। अच्छे समझ लियो, पाँच उंगली एक समान नहीं। इसलिए हमने कहा कि सभी लोग एक जैसे नहीं होते, गरीब भी सभी एक जैसे नहीं होते, और अमीर भी सभी एक जैसे नहीं होते। कभी कभी अमीर ऐसे भी देखे हमने, पैसे वाले ऐसे भी देखे हैं पैसे वाले कि 1 करोड़ कमाएंगे तो 50 लाख गरीबों को दान करते हैं। सुना है ना? नाम सुना है कभी ऐसे लोगों का? रतन टाटा का नाम सुना है? सुना होगा, टाटा टाटा कंपनी वाला सुना? उसकी हिस्ट्री उठा के देखो, वो ऐसे ऐसे हैं देश के अंदर जो सबसे ज्यादा करते हैं, और ऐसे भी है जो गरीबों को खून चूसते हैं। ध्यान रखना, गरीबों को गले लगाना सीख लो। क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? दिखाई नहीं दे रहा हम कुंवारी लड़की है? राजा कहने लगा ठीक है, तो हमारे मन में एक इच्छा है। क्या? बोल दे। हाँ, आप बुरा तो नहीं मान जाओगे? हम बुरा क्यों मानेंगे? आप तो अपने मन की इच्छा सही। राजा बोला हमें ऐसो कैसो? कोई इंद्र परी अब आए गई है, जय जंगल में।
कैसा उम्र की झोली गोरी गोरी, अरे उम्र की झोली गोरी 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 उम्र की झोली, सुनो गोरी 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 समाई गई बगल और याद रखना भाई, सुंदरता का बखान तो दुनिया भर में कोई सुंदर वस्तु से देखने से कोई भी पीछे नहीं हटता। अब वो लड़की जंगल में है, इतनी सुंदर है, हम कहा कहीं वाली सुंदरता को बखान करें किससे? हमारे पास तो शब्दों नहीं है क्या। अरे तो जाने में मस्तारी और तुझे रूप दियो रे भगवान, की जगर सोलह सिखाई कच्चों पे खिंच रही भवे कमान। अरे पचवने न कटी तुम कहोगे तो भी सुंदर होंगे। तो हमारा एक प्रस्ताव है, क्या मानोगी? पहले से कॉल मत करवाओ, जो बात मानने के लायक होगी मानेंगे और नहीं मानने के लायक होगी नहीं मानेंगे। और सही बात है, बात मानने वाली होगी तो ही तो मानेगा आदमी। बोले बोलो, हम राजा हैं वो क्या करें, हमारा दिल तुम्हारे ऊपर आ गया है, अच्छी बात, लेकिन हम क्या करें ये तो बताइए। तुम हमारे संग में शादी मेरा क्या कहा
हाँ हाँ, तुम जानते हो क्या कह रहे हो? जानते हो तुम हमारे संग में शादी ही रचाओ और बन के दुल्हनिया बन के दुल्हनिया महल हमारे आओ। अगर आपने हमारे साथ शादी नहीं की तो संसार में तुम्हारा कोई नहीं है, और इसी तरह भटकती हुई जंगल में बीत जाए सब ही जवानी है, और मेरी दुल्हन बनो बनाए तुमको रानी। मेरी दुल्हन बनो बनाए तुमको रानी है। सुने राजा की बात लली के हो सब करे गए अरे हो सब करे गए हैं, देश राजा हो सब करे गए हैं। उर्मिशा अनुष्का सुनते सुन राजा महाराज, आपने सोच लिया कि हम तुम्हारे साथ शादी कर लेंगे। क्यों? हमारे अंदर कोई कमी है क्या? हम सुंदर नहीं है क्या? हम जवान नहीं है? लड़की कहने लगी नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं, आप बहुत सुंदर हो, जवान भी हो और शादी के योग्य भी हो, लेकिन महाराज हम तो इसलिए डर रहे हैं कि कहाँ हम गरीब और कहाँ तुम राजा, कहीं तुम हमारे साथ मजाक तो नहीं कर रहे? अरे नहीं पगली, हम सत्य बोल रहे हैं। और सुनो, राजा को एक नहीं अनेक शादी करने का अधिकार होता है। लड़की ने विचार किया कि आज नहीं तो कल मेरे पिताजी कहीं न कहीं ढूंढ के कोई न कोई लड़के के साथ मेरी शादी जरूर करेंगे, और हम शादी के योग्य भी हैं, और हो सकता है कि मुझे पता नहीं मेरा दूल्हा मेरा प्रिया कैसा मिलेगा, और राजा खुद ही मुझे प्रपोज कर रहा है और खुद ही कह रहा है कि हम तुम्हें रानी बनाना चाहते हैं, तो इससे अच्छा मौका कोई और नहीं होगा। और किसी वैसे ऐसे वैसे के साथ शादी करते तो दुनिया मजाक उड़ाती, लेकिन राजा के साथ शादी करेंगे तो हमारी अपमान भी नहीं करेगा, हमारे माता पिता को बुरा भला भी नहीं कहेंगे। रानी ने लड़की ने विचार किया और ये फैसला ले लिया, और लड़की ने कहा कि महाराज हाँ हम तैयार हैं। राजा ने कहा तैयार हो? हाँ। तो फिर शादी की रस्म में भाई जाए। लड़की कहने को ना उल्लू हो तुम। क्यों? अकेले तुम अकेले हम शादी कैसे हो जाए? ना तुम्हारे घर वाले, ना हमारे घर वाले, ना हमारी सहेली, ना हमारी जीजी, ना हमारी अम्मा, ना हमारी माँ, ना हमारी भूआ, ना हमारी जीजी, ना हमारी माई, कौन नहीं है? राजा कह लो चुप रहो, तुम हो हमें तो शादी तो हमारे तुम्हारे संग होगी, जीजा जीजी क्या करेंगे? ये भी बात सही है। तो फिर तैयारी की जाए जैसी आपकी मर्जी। और राजा मेरे नौजवान साथियों, मेरे भाई बहनों, जंगल के अंदर गए और जंगल के अंदर जाकर के उन्होंने फूलों का चुनाव किया। नाना प्रकार के फूल तोड़ के ले आए, और फूल तोड़ के लाए उन्होंने 2 मालाएं बना ली। कितनी मालाएं बनाई? कितनी कितनी क्या बनाई? किसने? कहां से? जोरदार ताली बजाइए, हम मुड़ लगा के सुन रहे हैं, बस ऐसे सुनते रहते, आनंद बहुत आएगा। जंगल में राजा गए जिन माला नहीं
कोई परिवार का नहीं है। हमें तो बड़ी लाज आ रही है, हम और तुम अकेले हैं। शादी होगी हमारे मन में ऐसा लग रहा दो चार सहेली होगी, उधर तुम आए हुए यार दोस्त होते, रिश्तेदार होते तो कितना अच्छा लगता। राजा कहने लगे शांत रहो, शादी जल्दी करो और घर जाना है। आज लड़की के हाथ में माला है। राजा कहने लगा तुम माला डालती हो कि हम डाले? तो लड़की कहने लगी एक बात बताओ, क्या कि शादी करने के लिए किसने कहा कि मैंने? तो फिर माला कौन डालेगा? कि मैं ही डालूंगा। और ये बात सच है कि जो पहले प्रपोज करता है हम तुमसे शादी करेंगे, माला वही डालता है। जिस प्रकार से सिद्धार्थ गौतम की शादी जब हुई तो राजा दंडपाणि की बेटी यशोधरा ने स्वयंवर किया। स्वयंवर का मतलब स्वयं चुनाव करना, और जब स्वयं चुनना है कि मुझे तुम्हारे साथ शादी करनी है तो माला नहीं डालूंगा, इसको स्वयंवर कहते हैं। तो वहां लड़की ने माला डाली और यहाँ वहां स्वयंवर किसने किया है? वहां स्वयंवर किया था, यहाँ स्वयं वधू किया है। स्वयं वधू, इसलिए स्वयं वधू की तलाश की है। तो राजा हाथ में माला अरे माला और गर्दन गई कहनाए। लड़की ने भी देर नहीं लगाई, दूजी माला लाडली राजन को रही कहलाए। भैया हल्दी लगी न फिटकरी, समझे? हल्दी लगी न फिटकरी और चोखो आयो, अच्छो आयो। ना शादी में मंडप, ना फोर व्हीलर, ना बारात, ना घोड़ा, ना फटाके, ना दारू, ना लगन, ना हल्दी, ना मेहंदी, ना मटियान, ना तेल, ना मांगर, कुछ नहीं। भैया जंगल में ढूंढने और शादी कर गई है। दुल्हन बनेगी क्या बात है? पूरे लखो हमें दो ही मानो बहनों को घुसी है। चली ससुराले दुल्हन बन के चली, लड़की की शादी जंगल में मंगल बजी बधाई है। लड़की की शादी जंगल में लेके महल में मंगल बधाई बजनी चाहिए। लड़की की शादी जंगल में और मंगल बजी बधाई है। और दो मेरी प्यारी बहना बधाई लेके आई है। बीस रुपया पहना, अरे सीधे हाथ से गहाई गई है। पंडाल के बीच में बैठी बहना शिकाई गई है।
रवि प्रसाद छोटेलाल, बस छोटेलालपुर बैठी। छोटो सोए बेटा कहिए हम रवि नाम बतायो, 20 रुपया छोटेलालपुर से मेरो मान बढ़ायो। दुल्हन बन के चली ससुराल, चली ससुराल, चली ससुराल, दुल्हन बन के चली ससुराल, दुल्हन बन के चली ससुराल, दुल्हन बन के। बोले बोल भगवान की। अब ये डोली चल के घोड़ा पर सवार राजा है और राजा ने फौरन आदेश दे दिया एक डोला लाया है। डोला लाया है और लड़की को डोले में बिठा दिया है, दुल्हन डोले में और राजा घोड़े पर। आगे दूल्हा पीछे दुल्हन। बारात तो थी नहीं, 4 कन्हार थे, राजा थे। उधर लड़की ने शादी करी सबको चले जा रहे, सीधे चले जा रहे। जैसे महल को दरवाजा आओ सो राजा कहने लगो भैया डोला नीचे रखो। और डोला नीचे रखा है, छोटी रानी से बोला है राजा उठा के नीचे तो। रानी कहने लगी कैसे राजा होता हो? क्यों कि जब नई दुल्हनियां घर में आती है तो आरती नहीं करी जाती है। आप तो करो जाते हो, आगोनी नहीं जाते, थाली सजाई जाती है, दीपक चढ़ाओ जाते हैं और नई दुल्हन को सम्मान करो जाते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही। हमारे तुम्हारे घर में लली लला की शादी हुई, पहली बार द्वार पे आए तो आप तो करो जाते क्या ना माता बहनों। एक थाली लाएंगे, इधर लोटा से पानी डालेंगे, उधर डालेंगे, फिर ऐसे ऐसे घुमाएंगे, करते कि नहीं? और क्या हो रहा है पता है? राजा ने आपका करवाई है। राजा ने कहा ठीक है और राजा अंदर गया, बड़ी रानी से कहने लगा है गौरी हाँ चलो आरती की थाली सजा लो। रानी कहने लगी क्यों, क्या कोई नया घोड़ा खरीद के लाए हो? नहीं। क्या किसी देश को जीत के आए हो? नहीं। राजा फिर आरती किस बात की? राजा कहने लगा है गौरी हमें समय नहीं मिला तुम्हें बताने के लिए। क्या? अरे हमें समय नहीं मिला तुमसे इजाजत लेने के लिए, लेकिन महाराज ऐसा क्या काम कर दिया जिसमें तुम्हें हमारी इजाजत की जरूरत पड़ती? तुम मालिक हो, पूरे देश को चलाते हो, तुम्हारा अपनी पत्नी की इजाजत की जरूरत क्या है? राजा कहने लगा सारे काम पति को कर देना चाहिए अपनी मर्जी से, लेकिन एक काम ऐसा है जो बिना पत्नी की इजाजत के नहीं करना चाहिए। तो ऐसा क्या काम कर दिया? तो राजा कहने लगा है गौरी हमने शादी कर ली, एकदम शादी का नाम सुना है मेरी माता बहनों पहली रानी के दिल पर कलेजा पे सांस लेट गया और कहने लगे हैं ये नहीं नहीं कह दो कि झूठ बोल रहे। नहीं हम कैसे कहते कि हम झूठ बोल रहे हैं, हम सच बोल रहे हैं। रानी कहने लगी एक बात बताइए, क्या क्या हमारी सेवा में कोई कमी रह गई थी? नहीं हम सुंदर नहीं थी, ऐसी बात नहीं है। हमारी कोख में पत्थर पड़ गए थे तो बच्चे पैदा नहीं हुए, अरे पगली ऐसी बात नहीं है। हमारा प्रेम अधूरा रह गया, नहीं हम अच्छी पत्नी नहीं बन पाई, ऐसी बात नहीं है। तो शादी क्यों की? क्या बताए गोरी, मजबूरी पड़ गई। क्या मजबूरी? एक गरीब लड़की थी, सुंदर लगी थी, मन में उतर गई, बस हमने शादी के लिए बोल दिया, उसने हाँ कर दिया, हम शादी करके ले आए। रानी कहने लगी ऐसे तो 50 गरीब होगी, सबको ले आओगे, हमें कहाँ रखोगे? राजा कहने लगा पगड़ी हो,
जानती है? हाँ जानते हैं। और पहले से ही तुम्हारी और भी तो मेरी अन्य और रानियां भी तो हैं, तुम अकेली तो नहीं हो। हाँ महाराज, लेकिन तुम सबसे ज्यादा प्यार तो हमको ही करते हो ना। हाँ अब जिनको लाए उनको तो ना करोगे? नहीं नहीं नहीं। हाँ फिर तो ठीक ठीक। और मैं तो चंदा जैसी नारी। महाराज आज बड़ी रानी राजा से कहने लगी, मैं तो चंदा जैसी नारी, बालन क्यों लाए सो वो तेरी सोच नहीं है, वो तो हम जानते हैं। एक शादी करके दूसरी शादी ला रहे, सोच नहीं तो क्या मेरी छोटी बहन है? हाँ क्यों लाए सोनिया ओ सजन मेरे, क्यों लाए सोनिया, मैं तो चंदा जैसी नारी, बलमा मेरे क्यों लाए सोनिया, मैं तो चंदा जैसी नारी।